हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आपके अपने ब्यूटीफुल से चैनल माधव कृष्णा क्लासेस में। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, हिंदी में इसे कहते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो आज इस चैप्टर में हम स्टार्ट करने वाले हैं इसमें हम सीखेंगे कि लाइन किसे कहते हैं, लाइन सेगमेंट क्या होता है, टाइप्स ऑफ लाइन के बारे में पढ़ेंगे और उनके डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस को पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं इसको। जल्दी से कॉपी पेन निकाल लीजिए। मेरा नाम है अजीत सिंह। स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जैसा कि चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। देखिए, सबसे पहले हम एक एक करके बात को समझेंगे। पेयर का मतलब क्या होता है, हमारा दो। किसी भी चीज की जो चीज दो होती है तो उसको हम पेयर कह सकते हैं। जैसे हम लोग जब जूते खरीदने के लिए जाते हैं तो जूते खरीदते टाइम हम लोग क्या कहते हैं, पेयर ऑफ शूज लेते हैं हम। ऐसा तो नहीं है कि हम उससे जाके बस सिंगल शूज ले लेंगे, तो वो पेयर ऑफ शूज कहलाता है, क्योंकि हम एक पूरा जोड़ा लेके आते हैं। तो जब कोई भी चीज दो एक साथ में होती है तो उसको कहा जाता है पेयर। ठीक है, तो पेयर का मतलब तो हमें पता लग गया कि दो होता है। अब लीनियर का मतलब क्या होता है? लीनियर का मतलब होता है जिसकी हाईएस्ट डिग्री हमारी कितनी होनी चाहिए, वन, यानी अधिकतम घात उसकी क्या होगी, वन। ऐसी समीकरण, ऐसी इक्वेशन जिसकी अधिकतम घात यानी कि मैक्सिमम डिग्री क्या होनी चाहिए, वन होनी चाहिए। ठीक है, तो जिसकी मैक्सिमम डिग्री क्या होगी, वन होगी, उसको हम लोग क्या कहेंगे, यहाँ पर लीनियर कहेंगे। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं टू वेरिएबल। वेरिएबल के बारे में हमने पहले भी बताया था आपको पीछे का क्लास में, यानी कि पॉलिनोमियल के चैप्टर में हम लोग ये चीज पढ़ चुके हैं कि वेरिएबल किसे कहते हैं, कॉन्सोनेंट क्या होता है, लीनियर किसे कहते हैं, सब चीजें वैसे पढ़ चुके हैं। लेकिन वेरिएबल का मतलब क्या होता है, जिसमें हमारी एक्स वाई जेड, यानी कि हमारी जो क्या है, वेरिएबल जो वैल्यू है, यानी कि जो वैरी कर सकती है, यानी कि यहाँ पर एक्स में भी इक्वेशन मिल सकती है, वाई में भी और जेड में भी। अब जैसा इक्वेशन में कहा था कि हमारे पास टू वेरिएबल, यानी कि एक इक्वेशन के अंदर हमें यहाँ पर दो वेरिएबल देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, तो जब दो वेरिएबल हमें देखने के लिए मिलेंगे तो ये वो दो कोई भी हो सकते हैं, एक्स वाई भी हो सकता है, वाई जेड भी हो सकता है, एक्स जेड भी हो सकता है। लेकिन जनरल केस में हमें क्या होता है, एक्स और वाई देखने के लिए मिलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, इसमें सबसे पहली चीज आती है हमारे पास में लाइन। कि लाइन किसे कहते हैं, यानी कि लाइन को हिंदी में हम लोग कहते हैं रेखा। तो देखिए, लाइन होती क्या है, इट इज ए वन डायमेंशनल फिगर। ये क्या है, एक वन डायमेंशनल फिगर है विच हैज नो विड्थ, ओनली लेंथ। जिसके पास में कोई विड्थ नहीं होती, केवल क्या होती है, लेंथ होती है। मैं डेफिनेशन लिख देता हूं इसकी। अ डाइ अ लाइन इज ए वन डायमेंशनल figure which has only length but not width। ठीक है, तो लाइन क्या होती है, एक वन डायमेंशनल फिगर है जिसमें क्या है, केवल हमारे पास में लेंथ होती है, कोई भी इसकी विड्थ नहीं होती। आगे हम लोग बात करते हैं लाइन को हम डिनोटेशन कैसे देते हैं, एक स्ट्रेट पाथ यानी कि लेंथ दिखाते हुए, और इसमें दोनों तरफ एरो। एरो हमें इस बात को दिखाता है कि लाइन इज ए इनफाइनाइट, कि ये कैसी लाइन है, हमारे पास में इनफाइनाइट लाइन है। ठीक है ना। अब ये तो हमें पता लग गया कि लाइन क्या है और लाइन कैसी होती है, इनफाइनाइट होती है। अब उसके बाद में यदि मैंने इस लाइन में से कोई एक पीस कट कर लिया, ए बी, ठीक है ना, हमने इस पॉइंट को नाम दे दिया ए बी। तो ए बी को जैसे मैंने कट करा तो अब ये पॉइंट मेरे पास में ये आ गया, यानी कि इन ए बी के फिक्स पॉइंट है हमारे पास यहाँ पर। तो अगर हमारे पास ए बी के फिक्स पॉइंट हैंगे तो इसको हम लोग क्या करेंगे, हमने एक पार्टीशन काटा है और पार्टीशन को मैथ की लैंग्वेज में क्या कह रहे हैं यहाँ पर हम, सेगमेंट। तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया फिर, लाइन सेगमेंट। कि लाइन में से हमने एक टुकड़ा काटा, जिस क्या करा हमने, लाइन का एक सेगमेंट कट कर लिया, उसको हमने नाम दे दिया लाइन सेगमेंट, जिसके कुछ फिक्स पॉइंट होते हैं और जो एंडलेस होती है, सॉरी, जो इसका एंड होता है। एंडलेस तो हमारी क्या हो जाती है, लाइन हो जाती है, और जिसकी एंड हो सकती है उसको हम लाइन सेगमेंट कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम वो बात करते हैं यहाँ पे टाइप्स ऑफ लाइन। तो जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पे बात करी है कि हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ रहे हैं, यानी कि पेयर में बात करेंगे, दो चाहिए हमें यहाँ पर, तो उसी के आधार पर हम लोग क्या करेंगे, इनके टाइप्स को बताएंगे यहाँ पर। सबसे पहला टाइप जो इसमें होता है उसको कहते हैं हम इंटरसेक्टिंग लाइन। सबसे पहला टाइप कौन सा होता है, इंटरसेक्टिंग लाइन। इसको हिंदी में कहते हैं प्रतिच्छेद रेखा। प्रतिच्छेद रेखा।
तो इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती है हमारी, दोज लाइंस विच बाइसेक्ट और इंटरसेक्ट टू ईच अदर एट लीस्ट और एट मोस्ट वन पॉइंट। मैं दोबारा डेफिनेशन बोल रहा हूं कि द टू लाइन विच बाइसेक्ट और इंटरसेक्ट टू ईच अदर एट लीस्ट और एट मोस्ट वन पॉइंट इज नोन एज द इंटरसेक्टिंग लाइन। देखिए, द लाइन which the two lines which bisect or intersect to each other at least and at most one point। जब एक ही पॉइंट पर हमें कट करेगी, जैसे मैं एक एग्जांपल में ये लाइन ले लेते हैं, एक लाइन है ये, इसका नाम रखा हमने L1, एक लाइन है ये जिसका नाम हमने रखा L2, और ये क्या हो गया इसका मिड पॉइंट, जहां पर ये एक दूसरे को क्या कर रही है, कट कर रही है। ठीक है, तो L1 की इक्वेशन क्या हो जाएगी हमारे पास, यहाँ पर L1 की इक्वेशन हो जाएगी यहाँ पर A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0, और A2 की क्या हो जाएगी, A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे हमें दो इक्वेशन मिल रही है लाइन की, A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0, A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0। तो अब हमें जो दो लाइन मिल रही है, तो इसी के बेस पे हमने क्या कहा, यहाँ पर क्या हो गई, पेयर ऑफ लाइन हो गई हमारे पास में। पेयर ऑफ लाइन के बेस पे ये कितने पॉइंट पे कट कर रही है एक दूसरे को, एक पॉइंट पे कट कर रही है। ठीक है, आप इतना उतार लीजिए, फिर मैं इसकी कंडीशन आपको लिख के बताता हूं, जल्दी से आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम इसकी कंडीशन लिखते हैं यहाँ पर। आई होप सो आपने उतार लिया होगा, मैं ऊपर का इरेज कर रहा हूं, जिसने अभी तक नहीं लिखा है वो वीडियो को पॉज करे और उसके बाद में उसको लिख ले। तो देखिए इसकी कंडीशन क्या हो जाएगी, पहली कंडीशन इसकी कि A1 बाय A2 इज नॉट इक्वल टू B1 बाय B2, कि हमारे पास क्या होगा, कॉफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कॉफिशिएंट ऑफ A1 कॉफिशिएंट ऑफ A2, यानी कि A1 बाय A2 B1 बाय B2 के हमारा बराबर नहीं होगा। दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा इसका, किस टाइप की लाइन है ये, एक दूसरे को क्या कर रही है, काट रही है, तो कैसी लाइन हो जाएगी, कंसिस्टेंट हो जाएगी। कंसिस्टेंट को हिंदी में संगत कहते हैं, संगत यानी कि जो संग गति करता है उसको संगत कहते हैं। तो ये देखिए एक पॉइंट ऐसा मिलेगा जहां पर दोनों का बिहेवियर एक जैसा हो जाएगा। तीसरा पॉइंट हमारे पास में क्या होता है, यहाँ पर हमारे कितनी बार कट कर रही है, एक बार कट कर रही है, तो कितने सॉल्यूशन, ओनली वन सॉल्यूशन, या आप कह सकते हो यूनिक सॉल्यूशन, या तो वन सॉल्यूशन कहेंगे या फिर यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, दूसरे टाइप की लाइन की हम लोग बात करते हैं, पैरेलल लाइन, जिसको हम कहते हैं समांतर रेखा, समांतर रेखा, पैरेलल लाइन। तो पैरेलल लाइन किसे कहते हैं, टू लाइंस विच नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर एट एनी पॉइंट। क्या हो जाएगा, हमारी कोई भी दो लाइनें जो एक दूसरे को किसी भी पॉइंट पर ना काटें, वो सारी की सारी लाइनें हमारी कैसी कहलाती हैं, हमारी पैरेलल लाइन कहलाती हैं। ठीक है, पैरेलल लाइन की कंडीशन क्या हो जाएगी, फर्स्ट कंडीशन हमारी कि A1 बाय A2 बराबर B1 बाय B2 बराबर नहीं है C1 बाय C2 के। दूसरी कंडीशन क्या हो जाएगी हमारे पास यहाँ पर, अब आपको पहले मैं लाइन ड्रॉ कर देता हूं। एक लाइन देखिए ये गई, इसको L1 लाइन मान लीजिए, एक लाइन ये गई हमारे पास में, इसको L2 लाइन मान लीजिए। अब देखिए इक्वेशन यही है जो हमने फर्स्ट में लिखी थी, सेम इक्वेशन सेकंड के लिए भी है। कंडीशन क्या हो रही है, A1 बाय A2 B1 बाय B2 के बराबर होगा, लेकिन C1 बाय C2 के बराबर नहीं होगा। सेकंड कंडीशन, ये किसी भी पॉइंट पर एक दूसरे को नहीं काट रही है, तो इसलिए कैसी हो जाएंगी, इनकंसिस्टेंट, कि कोई भी इनमें कॉमन पॉइंट नहीं मिलने वाला है, तो कैसी है, असंगत। और तीसरा, इसका कोई सॉल्यूशन हमें देखने को नहीं मिल रहा, क्योंकि इन्होंने एक दूसरे को किसी भी पॉइंट पर नहीं काटा, तो इसलिए इसका क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन, इसका कोई भी हल नहीं है, कोई हल नहीं है। ठीक है,
तो हमारे पास में ये आ गया। अब बात कर लेते हैं हम थर्ड लाइन की यहां पर। तो थर्ड लाइन क्या आ जाएगी हमारे पास? को इंसिडेंट लाइन। तो थर्ड लाइन कौन सी है हमारे पास? को इंसिडेंट लाइन। को इंसिडेंट लाइन को हिंदी में कहते हैं हम संपाती रेखा। अब हमारी को इंसिडेंट लाइन कौन सी होती है? द टू लाइन्स which bisect to each other or intersect to each other at every point। ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे को हर बिंदु पर काटें, वो सारी की सारी रेखाएं हमारी क्या कहलाती हैं? वो सारी की सारी रेखाएं हमारी क्या कहलाती हैं? संपाती रेखा या कोइंसिडेंट लाइन कहलाती हैं। ठीक है, डेफिनेशन क्या हो जाएगी इससे इसकी? टू लाइन्स विच बाइसेक्ट which intersect to each other at every point is called coincident line। जैसे मेरे पास में एक ये लाइन है, अब दूसरी लाइन भी इसी के ऊपर ओवरलैप करेगी, इसलिए उसे डिनोट करने के लिए थोड़ा सा आगे दिखा देते हैं उसके एरो को। तो यहाँ पे अब दो लाइन हमारे पास आ गई। तो कंडीशन क्या हो जाएगी? पहली कंडीशन A1 बाय A2 बराबर B1 बाय B2 बराबर C1 बाय C2 के। सेकंड कंडीशन क्या हो जाएगी हमारे पास में कि ये कैसी है? हर एक पॉइंट पर काट रही है, इसकी संगति तो सारी की सारी एक जैसी है, तो ये भी क्या कहलाएगी? कंसिस्टेंट कहलाएगी। और तीसरा क्या हो जाएगा? अब देखिए हर पॉइंट पर काटेगी तो सॉल्यूशन भी बहुत ज्यादा निकलेंगे, तो यहां पर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो इसके क्या हो जाएंगे? बहुत सारे, यानी कि अनेक हल होंगे इसके, अनेक हल। ठीक है, तो आप इसे जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। इसमें लाइन के बारे में हमारे पास में इतना ही हम लोगों को समझना है कि लाइन कितनी होती है। ये सारा का सारा डेटा जितना भी हमने अभी तक पढ़ा है, ये सारा का सारा डेटा हमारा जो है एक्सरसाइज नंबर 3.2 के अंदर इस्तेमाल होगा। फर्स्ट के अंदर ग्राफिकल मेथड है, ग्राफ को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे हम स्टेटमेंट को समझते हैं, उस बारे में अभी हम चर्चा करेंगे। पहले आप इस सबको नोट डाउन कर लीजिए, देन आफ्टर हम एक्सरसाइज 3.1 को स्टार्ट करते हैं। तो मैं साइड से हट जाता हूं, जल्दी से आप नोट कर लीजिए इसको। आई होप सो आप सभी लोगों ने स्टार्ट कर लिया, ये सारा का सारा नोट डाउन कर लिया होगा। तो मैं ये सारा का सारा इरेज कर रहा हूं। चलिए अब क्वेश्चन को क्या लिखते हैं अपने, और अपनी एक्सरसाइज शुरू करते हैं। देखिए ग्राफ के बारे में मैं आप लोगों को पहले इस पॉलिनोमियल में बता चुका हूँ, वही सारी चीजें ग्राफ में होती हैं कि हमारे कोऑर्डिनेट किसे कहते हैं, पॉइंट क्या होते हैं, ओरिजिन पॉइंट किसे कहा जाता है, ठीक है ना, एक्सिस कौन कौन सी होती है, एक्स वाई एक्सिस जिसके बारे में पता है, उसके दूसरे क्या नाम होते हैं, हॉरिजॉन्टल एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस, ठीक है ना। ये सारी बातें हम लोग पॉलिनोमियल के अंदर कर चुके हैं अच्छे तरीके से, तो दोबारा उनको रिपीट करके टाइम बर्बाद करके वीडियो को बड़ा बना के कोई फायदा नहीं है हमारा, इसलिए हम सीधे एक्सरसाइज पर आ जाते हैं, हमारी एक्सरसाइज नंबर 3.1 पर। तो कौन सी एक्सरसाइज? हमारी एक्सरसाइज 3.1। ठीक है, तो हम इसको अब स्टार्ट करते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में इसमें क्या दे रखा है, इसके अंदर क्वेश्चन के अंदर इसने कहा है फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर, आफ्ताब टेल हिज डॉटर, आफ्ताब अपनी बेटी से कहता है 7 years ago, 7 साल पहले, आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू, कि मैं तुम्हारी आयु का 7 गुना था, यानी कि 7 साल पहले तुम्हारी जो भी आयु थी उस आयु का मैं 7 गुना था। आगे देखिए, वर देन ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल बाद, आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी, आज से 3 साल के बाद में मैं तुम्हारी आयु का सिर्फ 3 गुना रह जाऊंगा। इस सिचुएशन को हमें कैसे बतानी है? एल्जेब्रिकली बतानी है, और हमें इसी सिचुएशन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करके देना है। देखिए इस क्वेश्चन को समझने का सबसे आसान तरीका क्या होता है, ये देखिए इंसान बोल कौन रहा है, बात कौन कर रहा है, हमें यहाँ पे पता लगा आफ्ताब टेल हिज डॉटर, आफ्ताब अपनी बेटी से कह रहा है। तो हमेशा याद रखिए जो भी इंसान बोलने वाला है उसकी प्रेजेंट एज को हमेशा आपको क्या करना है? एक्स मान के चलना है। अब यहां पर इसके केस के लिए बात कर लेते हैं हम, तो सॉल्यूशन करते हैं इसका। अब यहां पे बोलने वाला कौन है? आफ्ताब। तो लेट द प्रेजेंट एज
प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब, आफ्ताब की हमने प्रेजेंट एज मानी वो x ईयर्स का है, तो डॉटर की प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी, प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर, डॉटर की प्रेजेंट एज कितनी हो गई, y ईयर्स की। ठीक है, अब आगे हमसे क्या कहता है, 7 ईयर एगो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 7 ईयर्स एगो। अब देखिए जब भी कभी बात हो एगो की, बिफोर की, यानी कि पहले की जब भी बात हो, पहले समय की बात कर रहा है, तो आप हमेशा याद रखिए इसके केस में क्या होगा, प्रेजेंट एज में तो हमेशा आपको क्या करना है, जितने साल पहले की वो बात कर रहा है उतने साल आपको माइनस कर देने हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे कह रहा है 7 ईयर एगो, तो 7 ईयर एगो आफ्ताब की एज कितनी हो जाएगी, आफ्ताब एज, आफ्ताब की एज 7 साल पहले कितनी हो जाएगी यहाँ पर, जल्दी बताइए, x माइनस 7, और डॉटर की एज क्या हो जाएगी इस समय पर 7 साल पहले, y माइनस 7 ईयर्स की। ठीक है, अब इन दोनों को रख लीजिए एक दूसरे के बराबर में, पहले इक्वल टू y माइनस 7। अब आप यहां पर एक चीज देखिए, इसने क्या कहा है, आफ्ताब कह रहा है आई वॉज 7 टाइम एज ओल्ड एज यू। ठीक है ना, 7 साल कौन बड़ा है, 7 गुना कौन बड़ा हो रहा है यहाँ पर, आफ्ताब बड़ा हो रहा है, किससे, अपनी बेटी से। तो क्या करो, अगर मुझे पता लगाना कि आफ्ताब की उम्र कितनी है, तो हमें कैसे पता लगाना होगा कि उसकी बेटी की जो भी उम्र होगी उसमें मैं 7 से गुना कर दूंगा, तो मुझे पता लग जाएगी कि आफ्ताब की उस समय पर उम्र कितनी थी। तो हमने मल्टीप्लाई करा किसमें, उसकी बेटी के अंदर। ठीक है, तो अब मल्टीप्लाई करिए इसको, क्या आ जाएगा हमारे पास में, x माइनस 7 इक्वल टू 7 को y से करा तो 7y, 7 को 7 से करा तो 49। अब हम क्या करेंगे, एक्स वाई की जो कंडीशन है, यानी कि एक्स वाई के जो हमारे पास वेरिएबल है उनको एक तरफ लेंगे, कांस्टेंट टर्म को एक साइड कर देंगे। तो x माइनस 7y इज इक्वल टू, ये जो माइनस का 7 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो 49 प्लस 7, सो x माइनस 7y इज इक्वल टू कितना आएगा, 42। ये आ गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली हम सेकेंड इक्वेशन के लिए बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो सेकेंड इक्वेशन में क्या हमारे पास में, क्या बोल रहा है हमसे, 3 इयर्स फ्रॉम नाउ, 3 इयर्स फ्रॉम नाउ, अब से 3 साल बाद। तो आफ्ताब की एज कितनी हो जाएगी 3 साल के बाद में, आफ्ताब प्रेजेंट, सॉरी आफ्ताब एज इक्वल टू प्रेजेंट एज उसकी x थी, उसमें 3 साल क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। डॉटर की एज कितनी हो जाएगी, डॉटर एज y प्लस 3 ईयर्स की। ठीक है, फिर से सेम कंडीशन, x प्लस 3 इक्वल टू y प्लस 3, कितने गुना बोलिए इसने, आई शैल बी 3 टाइम्स, कौन बड़ा हो रहा है, आफ्ताब बड़ा हो रहा है किससे, अपनी डॉटर से, तो डॉटर में 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो x प्लस 3 इक्वल टू 3y, 3 की गुना y से करी तो 3y, बीच में प्लस, तो प्लस 3 3 9, तो कितना हो जाएगा, फिर से x y को एक तरफ करेंगे, x माइनस 3y इक्वल टू 9 प्लस, सॉरी 9 माइनस 3, तो x माइनस 3y इक्वल टू हमें कितना मिल गया, 6। तो ये आ गई हमारी सेकंड इक्वेशन। ठीक है, तो अब हमने दोनों इक्वेशन बना ली, अब काम बहुत आसान होने वाला है, अब कुछ भी आपको ज्यादा कुछ करने वाली कंडीशन नहीं है, अब बस हमें क्या करना है, कुछ वैल्यूज रखनी है और उसके बाद इनका ग्राफ बनाना और आपको क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है ना, तो जल्दी से आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर उसके बाद में हम इसके जो है इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और अपने जो है क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए। आई होप सो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, जिन्होंने नोट नहीं किया वो टेंशन ना ले इतना, आपको कुछ नहीं करना है, वीडियो को पोस्ट करना है, जितनी देर लगानी है लगाइए, जितनी देर में इसे करना है करिए, लेकिन जितना ज्यादा समय आप लगाएंगे इसको सॉल्व करने में या इसको नोट डाउन करने में, उतना समय आपका ही बर्बाद होगा। उस समय को बचाइए, उस समय को प्रिपरेशन में लगाइए, अपनी 10th क्लास में बोर्ड में अच्छे नंबर लाने के लिए, और अपने आगे के कैरियर के बारे में सोचिए। ठीक है ना, तो इसको मैं इरेज कर रहा हूं। तो हमारी जो इक्वेशन थी, मैं क्वेश्चन भी इरेज कर रहा हूं क्योंकि आप लोगों ने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा आई थिंक। तो देखिए हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन है उसको हम ऊपर लिख लेते हैं। तो पहली इक्वेशन हमें कितनी मिली है, x माइनस 7y इक्वल टू माइनस का 42, और दूसरी इक्वेशन हमें यहाँ पर क्या मिली है अपनी, x माइनस 3y इक्वल टू में 6। ठीक है, तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है और ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है।
ठीक है ना। तो दोनों इक्वेशन अब हमारे पास में हैंगी। अब बनाते हैं हम इसके पॉइंट। सबसे पहले हम फर्स्ट इक्वेशन की बात कर लेते हैं। इक्वेशन फर्स्ट क्या हमारी, x माइनस 7y इक्वल टू माइनस का 42। अब देखिए आप अपनी मर्जी से आपको जो वैल्यू रखनी है रख सकते हैं। ग्राफ की सबसे अच्छी बात हमें यही लगती है कि यहाँ पर वैल्यू हम अपनी मर्जी से रखते हैं, हमें कोई जरूरत नहीं है कि किसी और से पूछने की या कोई फिक्स वैल्यू रखने की। आप जो मर्जी रखिए, लेकिन हमेशा वैल्यू कोशिश कीजिए ऐसी वैल्यू रखी जाए जिससे कि आपका ग्राफ छोटा रहे एक तो, और दूसरा वो फ्रैक्शन में ना आए, डेसिमल में ना आए। इस बात का खास ध्यान रखेंगे। जैसे हमने देखिए पुट किया यहाँ पर, पुट y इक्वल टू मैंने रखा 6। जैसे ही मैंने y की वैल्यू 6 डालूंगा यहाँ पर, तो x माइनस 7 इंटू 6 इज इक्वल टू माइनस का 42। सो x माइनस 42 इक्वल टू माइनस 42। सो x इक्वल टू कितना मिला हमें, माइनस 42 प्लस 42, रिजल्ट इज 0। तो x की वैल्यू हमारी पहली क्या आ गई, 0 आ गई। जब मैंने y को क्या रखा, 6 रखा। मैंने पुट किया y इक्वल टू 5 रखा हमने। 5 रखेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी x माइनस 7 इंटू 5 इज इक्वल टू माइनस का 42। सो x माइनस 35 इक्वल टू माइनस 42। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 42 प्लस का 35, यानी कि x की वैल्यू मिली हमें माइनस की 7। तो सेकंड वैल्यू हमारे पास क्या आ गई x की, माइनस की 7। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे अपनी, यहाँ पर मैंने पुट किया पुट x, अब यार हमने y इक्वल टू रख दिया अपना माइनस का 7। तो माइनस 7 रखेंगे तो x माइनस 7 इंटू माइनस का 7 इक्वल टू माइनस का 42। सो x प्लस 49 इक्वल टू माइनस 42। सॉरी गाइस, यहाँ पे ये प्लस का 7 रखेंगे हम, प्लस का हमने 7 रखा तो माइनस का हो गया। तो x इज इक्वल टू माइनस का 42 प्लस का 49। तो x की वैल्यू हमें कितनी मिल गई यहाँ से, 7। ठीक है, अब इसका क्या बना लेंगे हम, इसका एक बॉक्स बना लेंगे जिसमें हम अपनी वैल्यू को प्लेस करेंगे। आपको पेपर में भी बिल्कुल इसी तरीके से स्टेप करने हैं, तभी आपको पूरे मार्क्स मिल पाएंगे, वरना इसके पूरे मार्क्स आपको नहीं मिल पाएंगे। ठीक है, तो देखिए हमने क्या हुआ था, y की वैल्यू जब हमने 6 रखा था, y की वैल्यू जब हमने 6 रखी थी तो x हमें 0 मिला था। फिर हमने y की वैल्यू जब 5 रखी तो x की वैल्यू हमारी माइनस 7 आई, और जब हमने y की वैल्यू 7 रखी तो x की हमें 7 मिला। ठीक है, सेम काम हम अब अपनी सेकंड इक्वेशन के लिए करते हैं। इक्वेशन नंबर 2 के लिए, इक्वेशन नंबर 2, तो इक्वेशन नंबर 2 क्या हमारी, x माइनस 3y इक्वल टू 6। देखिए यहाँ पे भी वैल्यू ऐसी रखना कि जो इसके नियर अबाउट क्या है, यानी कि हमारी लगभग 10 के अप्रोक्स तक अगर हमारा नंबर चला जाएगा तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि 10 तक अगर नंबर आएगा तो हम आराम से ग्राफ बना पाएंगे। अब एक नंबर 0 हो जाए, एक नंबर सीधे 42 आ रहा है तो उसमें बहुत आ जाएगा। यहाँ एक नंबर हमारा 1 2 में आ रहा है, एक नंबर जाकर 50 में आ रहा है, तो ग्राफ बनाने में ना बड़ी गड़बड़ हो जाती है, तो ग्राफ बहुत बड़ा भी हो जाता है, और आपको वो ग्राफ जब आप बनाओगे उसको तो ड्रॉ करने में भी काफी दिक्कत होगी। तो सबसे अच्छा है वैल्यू ऐसी रखी जाए जिससे कि ये इसके नियर अबाउट आए। जैसे हमने पुट किया, पुट y इक्वल टू मैंने 0 प्लेस करा। जब मैंने y को 0 रखा तो x माइनस 3 गुना 0 इक्वल टू 6। तो जब 3 की मल्टीप्लाई 0 से होगी तो ये तो 0 हो गया, तो x की वैल्यू में कितनी मिल गई, 6। तो पहली वैल्यू हमारे पास में कितनी आ गई, 6 आ गई। फिर हमने पुट किया, पुट x y इक्वल टू, हमने क्या पुट कर दिया यहाँ पे, माइनस का 2 प्लेस करा। जब माइनस 2 रखेंगे तो x माइनस 3 इंटू माइनस का 2 इक्वल टू 6। तो यहाँ पे आया x प्लस 6 इक्वल टू 6। तो x की वैल्यू मिल गई 6 माइनस 6, यानी x इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमें x की वैल्यू कितनी मिल गई, 0 मिल गई। फिर हमने नेक्स्ट पुट करी अपनी, पुट y इक्वल टू, कोई भी नंबर पुट कर सकते हो आप अपने हिसाब से, माइनस 3 रख दिया मैंने, तो y की वैल्यू हमें पास कितनी आ जाएगी, सॉरी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x माइनस 3 गुना माइनस 3 इक्वल टू 6। तो यहाँ पे x प्लस 9 इक्वल टू 6, x की वैल्यू कितनी आई, 6 माइनस 9, यानी x इक्वल टू माइनस का 3। तो देखिए हमारे पास यहाँ पर x की सारी वैल्यू आ चुकी है, y की भी सारी वैल्यू आ चुकी है। अब बना लेते हैं इसकी टेबल। तो ये इसकी टेबल हमारे पास लगभग तैयार हो गई है। x y, जब हमने क्या करा, y की वैल्यू 0 डाली तो x हमें 6 मिला। जब हमने y की वैल्यू माइनस 2 डाली तब हमें x 0 मिला, और जब हमने y की वैल्यू माइनस 3 डाली तो x हमें माइनस 3 मिला। ठीक है, तो ये इसके सारे पॉइंट निकल गए हैं। बस अब हमें इसका क्या बनाना है, एक ग्राफ ड्रॉ करना है। जैसे ही हम इसका क्या करेंगे, ग्राफ को ड्रॉ कर देंगे, तुरंत ही हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जल्दी से आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं आपको इसका ग्राफ भी बना के दिखाता हूँ। इसके बाद जब फिर हम क्वेश्चन जो करेंगे आगे के, उसमें हम ग्राफ का पार्ट छोड़ देंगे। ग्राफ आप लोग ड्रॉ करना, इक्वेशन हम सॉल्व कराएंगे यहाँ पे कि इक्वेशन कैसे बनाई जाएगी कैसे नहीं बनाई जाएगी,
वो सब हम कराएंगे। तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। तो आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो मैं इरेज कर रहा हूँ ये सारा पार्ट, ठीक है। तो अब हमारे पास में जो पॉइंट आए हैं इस टेबल को हम लोग यहाँ पर रखेंगे, बाकी सब हम इरेज कर देते हैं। अब ग्राफ के लिए हमें ज्यादा जगह चाहिए, तो इसलिए चैप्टर का नाम भी हम यहाँ पे इरेज कर देते हैं पूरी तरीके से। तो देखिए इसको हम ऊपर ड्रॉ कर लेते हैं जरा अपना, क्योंकि नीचे हमें ग्राफ के लिए बहुत बड़ी सी जगह चाहिए थोड़ी। ये x है हमारा, ये y है। x की वैल्यू यहाँ पे 0, 6, -7, 5, 7, 7, ये किससे आया था, हमारी इक्वेशन नंबर 1 से आया था, ठीक है। दूसरा हम लोग का क्या है, दूसरी इक्वेशन थी हमारे पास में, दूसरे का क्या है हमारे पास में, एक्स वाई, एक्स की वैल्यू 0, सॉरी एक्स की वैल्यू हमारी 6 थी जब ये 0 था, फिर 0, -2, देन आफ्टर -3, -3, ठीक है। तो ये हमारे पास में दो इक्वेशन हमारी दी गई थी, ठीक है। चलिए अब इसका क्या करते हैं, ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास में क्या है, थोड़ी हमारी मार्कर की इंक खत्म हो गई है, तो दूसरे मार्कर ले लेते हैं। हाँ अब ठीक है। तो देखिए ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो ये हमारी है एक्स एक्सिस, ये एक्स डैश, ये वाई एक्सिस और ये वाई डैश, ठीक है ना। इस सेंटर पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, ओरिजिन पॉइंट, जो किससे स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होता है। अब यहाँ पर मार्किंग कर लेते हैं मैक्सिमम नंबर और मिनिमम नंबर। देख लीजिए मिनिमम नंबर हमारे पास में 0 है और मैक्सिमम नंबर जा रहा है हमारा 7 तक। तो यानी कि हमें 7 तक चाहिए, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यहाँ पर आते हैं -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, यहाँ पर आता है -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, ठीक है ना। ये हमारे पास आ गए। अब नंबर देखिए, पहले केस में आते हैं x की वैल्यू 0 है, y 6, x में 0 कहां पर होगा, यहाँ पर, y में 6 कहां पर होगा, इस पॉइंट पर। तो पॉइंट क्या होगा, 0,6। दूसरा क्या है, x की वैल्यू -7, y की 5, x की वैल्यू माइनस इधर है तो -7 यहाँ पर और 5 कहां पर है, यहाँ पर। तो दोनों की सीध लेंगे, ये ऊपर गया यहाँ पर, तो कुछ हमारा यहाँ पर पॉइंट आ गया। क्या पॉइंट है हमारा, -7,5। फिर 7, 7, x की वैल्यू 7 यहाँ पर है, y की वैल्यू 7 यहाँ मिलेगी हमारी, सॉरी यहाँ पे मिलेगी 7, 7, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, इन पॉइंटों को जोड़ देना है, ठीक है। मेरे पास में देखिए कोई स्केल नहीं है, तो मैं बिना स्केल के जोड़ रहा हूँ, तो इसलिए मेरी लाइन थोड़ी सी टेढ़ी हो सकती है, लेकिन आप लोग अपने स्केल का यूज करेंगे तो आपकी लाइन टेढ़ी बिल्कुल भी नहीं आने वाली। मैं कोशिश करता हूँ इसको सीधा करने की, जरा लाइन को, ठीक है। तो ये आपकी लाइन आ गई है यहाँ पर, ठीक है ना। आप लोग स्केल से बनाएंगे तो बिल्कुल सीधी लाइन आएगी। इक्वेशन क्या थी हमारी इसकी, x -7y इज इक्वल टू -42। अब दूसरी वाली के देख लेते हैं, x की वैल्यू 6 है, y 0, तो x y कहाँ पे 0 होगा, इसी पॉइंट पर 0 होगा, और 6 कहाँ पर होगा हमारा, यहाँ पर। तो 6, 0। दूसरा पॉइंट क्या है, x की वैल्यू 0, y -2 पर, तो y -2 यानी कि यहाँ पर मिलेगा हमें, तो 0 -2। तीसरा पॉइंट क्या हमारे पास में, x भी -3, y भी -3, यानी कि ये -3, यहाँ पर ये -3, यानी कि हमारे पॉइंट कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, -3, -3, ठीक है। अब इसको भी सेम तरीके से क्या करेंगे, ज्वाइन करा देंगे, ठीक है। तो ये हमारी लाइन आ गई यहाँ पर। क्या इक्वेशन थी, x -3y = 6। तो आपका ये हो गया क्वेश्चन पूरा। तो देखिए इसी तरीके से बाकी दो क्वेश्चन भी हम लोगों को करने हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन जो है इसे कंप्लीट करते हैं, आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे के दो क्वेश्चन भी आपको कराता हूं। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए दूसरे क्वेश्चन में क्या क्या रखा है हमसे, हमसे कहता है द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट्स एंड 6 बॉल फॉर ₹3900। कि एक क्रिकेट टीम की कोच है जिसने क्या करे, 3 बैट्स और 6 बॉल, 3 बैट्स और 6 बॉल खरीदे, कितने के, ₹3900 के। लेटर बाद में शी बाइज अनदर बैट, उसने उसके बाद एक बैट खरीदा, एंड 3 मोर बॉल्स,
ऑफ द सेम काइंड, उसी तरह की 3 और बॉल खरीदी और उसकी कॉस्ट उन्होंने दी 1300 रुपए। अब इस सिचुएशन को हम लोगों को कैसे दिखाना है, एल्जेब्रिकली और ज्योमेट्रिकली हम लोगों को दिखाना है। तो देखिए इसमें जिसकी चीज की बात पहले हुई है, पहले बात हुई है बैट की, तो हम लेट कर लेते हैं, लेट द कॉस्ट ऑफ ए बैट, एक बैट की कॉस्ट हमने मान ली यहां पर x रुपए ली गई, ठीक है। तो एक बॉल की कॉस्ट भी देख लेते हैं, द कॉस्ट ऑफ अ बॉल, एक बॉल की कितनी हो जाएगी कॉस्ट, y रुपए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर एक बैट x रुपए का है तो 3 बैट कितने के हो जाएंगे, 3x के। अगर एक बॉल y रुपए की है तो 6 बॉल कितने की हो जाएंगी, 6y की। अब दोनों को मिलाकर इन लोगों ने, मिलाने का मतलब क्या हो गया, ऐड करना, कितने रुपए की खरीदी उसने, 3900 रुपए की खरीदी, पहली इक्वेशन आ गई। सिमिलरली हम क्या करेंगे, अब क्या कर रहा है, शी बाइज अनदर बैट, उसने एक और बैट खरीदा, एक बैट की कीमत कितनी थी, x रुपए, ठीक है। और कितनी बॉल खरीदी, 3 मोर बॉल, तो 3 बॉल कितने की थी, एक बॉल y रुपए की, तो 3 बॉल 3y रुपीज की। दोनों को मिलाकर उसकी जो कीमत उसने दी वो दी उसने 1300 रुपए। तो ये आ गई हमारे पास में सेकंड इक्वेशन। अब इसमें क्या करना है, हम लोगों को फिर से इसके पॉइंट्स निकालने, और पॉइंट्स निकालने के बाद में हम लोग क्या करेंगे, इसका ग्राफ बनाएंगे। तो पॉइंट्स कैसे निकलेंगे, पहले फर्स्ट इक्वेशन को ले लेते हैं, इक्वेशन नंबर 1 क्या हमारे पास में, 3x + 6y = 3900। देखिए इसको पहले छोटा कर लेते हैं, देखिए ये 3 के टेबल में सारे कुछ आता है, तो 3 हमने यहाँ से लिया कॉमन, तो बचा क्या, x + 2y = में 3900, ठीक है। तो x + 2y = 3900 डिवाइडेड बाय 3, कैंसिल आउट करेंगे तो 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, तो क्या आ जाएगा, x + 2y हमें मिलेगा यहाँ पे 1300, ठीक है। तो यहाँ से अब इसे सॉल्व करना बड़ा आसान है, यहाँ पे कोई भी टर्म डालिए जो 100 की रेंज में चले, ताकि हमारे नंबर जो है ना थोड़े से बराबर के रहे, 400, 500, 600, ताकि 100 के गैप में हम इसे बना सकें। तो हमने पुट किया, पुट y = मैंने रख दिया 300, जब 300 रखा तो x + 2 × 300 = 1300, तो x + 600 = 1300, तो x की वैल्यू कितनी मिली, 1300 - 600, यानी कि हमें x कितना मिल गया, 700 मिल गया, ठीक है। तो फर्स्ट वैल्यू हमें मिल गई। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अपने यहाँ पर, पुट किया, पुट y = 400 या 400, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, x + 2 × 400 बराबर में 1300, तो x + 800 बराबर 1300, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1300 - 800, तो x की वैल्यू हमें यहाँ से कितनी मिल गई, 500। तीसरी वैल्यू देखते हैं हम अपनी, पुट y = 500, यानी कि 500 अब हमने रख दी, तो 500 यहाँ पे रख दी, तो क्या आ जाएगी, x + 2 × 500 = 1300, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x + 1000 = 1300, x = 1300 माइनस का 1000, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 300। तो देखिए हमारी वैल्यू कितनी सही आ रही है, 300, 500, 700, बड़े ही पास की वैल्यू है सारी की सारी, सब 100 के गैप रख के हम बड़े आराम से निकाल लेंगे। सेकंड इक्वेशन के लिए देख लीजिए, इक्वेशन नंबर 2 की बात कर लेते हैं। 2 की इक्वेशन क्या है, ये भी सिमिलर टाइप में, x + 3y = 1300, यहाँ पे भी ऐसे ही पुट करेंगे, पुट y = हमने क्या रखा है यहाँ पे 300 रख दिया, तो x की वैल्यू क्या मिली हमें, 3 × 300 = 1300, तो x + 900 = 1300, तो x की वैल्यू आ गई 1300 - 900, यानी x मिला हमें 400, पहली वैल्यू आ गई हमारे पास में, ठीक है। दूसरी वैल्यू रखेंगे, पुट y = 400, जब हमने 400 रखा यहाँ पे तो कितना मिला हमें, x + 3 × 400 बराबर 1300, x + 1200 = 1300, तो x की वैल्यू कितनी मिल गई, 1300 माइनस का 1200, यानी x हमें मिल गया यहाँ पर कितना, 100। तीसरी वैल्यू हमारे पास में क्या हो जाएगी, यहाँ पर पुट किया हमने, पुट y = 200 रख दिया, अब की बार जब 200 रखेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, x + 3 × 200 = 1300, तो x प्लस कितना आ जाएगा यहाँ से 600 = 1300, तो x की वैल्यू 1300 माइनस 600, तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी हो गई, 700। तो यहाँ पे हम लोग अपनी क्या कर चुके हैं, सारी वैल्यू निकाल चुके हैं। अब देखिए इनकी टेबल बना लेते हैं जरा। फर्स्ट इक्वेशन की टेबल क्या हो जाएगी हमारे पास, यहाँ पर आपने क्वेश्चन उतार लिया होगा, मैं एक काम करता हूँ क्वेश्चन को इरेज कर देता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन तो आपकी बुक में भी लिखा हुआ है, और उसको हम ऊपर लिख लेते हैं इक्वेशन को अपनी।
तो देखिए यहाँ पर क्या है हमारे पास में, फर्स्ट इक्वेशन हमारी जिसके हमारे पॉइंट क्या क्या आए थे उसको लिख लेते हैं यहाँ पर। यहाँ x यहाँ y, जब हमने x की वैल्यू अपनी, y की वैल्यू जब 300 रखी थी तो x की वैल्यू हमें 700 मिली। जब हमने y की वैल्यू अपनी 400 रखी तो x हमारा 500 आया। और जब हमने y की वैल्यू अपनी 500 रखी तो x हमें 300 मिला। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 से आई। इक्वेशन नंबर 2 से हमारे पास क्या क्या वैल्यू आई है, एक्स वाई। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 में देखिए जब हमने y की वैल्यू 300 रखी तो x हमें 400 मिला। जब हमने y की वैल्यू 400 रखी तो x की वैल्यू हमारे पास में 100 आई। और जब हमारे पास में y की वैल्यू 200 रखी तो x हमें 700 मिला। ठीक है, तो देखिए सारी वैल्यू बिल्कुल नियर अबाउट है, 3 4 5 6 7 की रेंज में ही चल रहा है सारा कुछ हमारा। ठीक है ना, तो उसी के हिसाब से अब हमारे ग्राफ बनाना भी बड़ा इजी रहेगा। तो आप लोग इसे जल्दी से नोट कर लीजिए। ठीक है, नहीं तो एक काम करिए, वीडियो को पोस्ट कर लीजिए और वीडियो को पोस्ट करके आराम से नोट कर लीजिए। ठीक है, मैं इसे रेस कर रहा हूँ ये सारा का सारा। आई होप सो कुछ लोगों ने तो साथ साथ ही उतारना शुरू कर दिया होगा, क्योंकि कुछ लोग समझते कम है, पहले उतारने पे फोकस करते हैं, जबकि उतारने से कोई फायदा नहीं है। जबकि उतारने को कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि जब तक क्वेश्चन हमें समझ में ना आए उसे उतार के क्या फायदा है। अगर हमें उतारना ही होता तो दुनिया भर की बुकें हमें दे रखी है, रिफ्रेशर दे रखी हैं, हम वहां से कॉपी पेस्ट कर लें। लेकिन जब भी आपको कोई पढ़ा रहा हो या कोई समझा रहा हो तो आपको पहले समझने पर फोकस करना चाहिए, उसके बाद उसे उतारने पर। तो मैंने ग्राफ को यहाँ पर ड्रॉ कर दिया, आप ग्राफ को यहाँ पर जो है जल्दी से बना लीजिए। बनाने के बाद हम अपना जो लास्ट क्वेश्चन हमारा इस एक्सरसाइज का रह रहा है, ठीक है ना, थर्ड क्वेश्चन, उसको हम करते हैं। तो आप जल्दी से इसे नोट डाउन कर लीजिए, देन आफ्टर हम नेक्स्ट करते हैं। आई होप सो आप लोगों ने उतार लिया होगा, तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। चलिए हम अपने अपने थर्ड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। जल्दी से हम अपना थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं, और उसके बाद में अपना थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलिए बात कर लेते हैं अब अपनी लास्ट क्वेश्चन के बारे में, जो इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन है। देखिए क्या दिया है इस क्वेश्चन में, हमसे कह रहा है द कॉस्ट ऑफ ए 2 kg ऑफ एप्पल एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स ऑन ए डे वाज फाउंड टू बी ₹160। एक दिन हम लोग मार्केट में गए और मार्केट में जाके हमने देखा कि 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर की जो कीमत है वो कितनी है, ₹160 है। फिर वही काम हमने क्या करा, अगले महीने हम 1 महीने के बाद फिर गए मार्केट के अंदर, मार्केट में 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर की कीमत ₹300 पड़ी। तो इस सिचुएशन को हमें एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली समझाना है। तो देखिए किसी भी इक्वेशन को समझने के लिए सबसे पहले सीधी सी बात है कि हमें क्या चाहिए होता है, उसकी वन क्वांटिटी की हमें रिक्वायरमेंट होती है कि उसकी एक क्वांटिटी की क्या कीमत है, तो हम बाकी कितनी भी क्वांटिटी हमें दे दो उसकी सबकी कीमत कैसी होगी, सेम टाइप होगी। तो चलिए यहाँ पर सॉल्यूशन करते हैं हम अपने क्वेश्चन का। लेट द कोस्ट ऑफ एप्पल, कोस्ट ऑफ अ केजी एप्पल इक्वल टू कितने रुपए कॉस्ट मान लिया हमने उसकी, x रुपए। ठीक है, सिमिलरली द कोस्ट ऑफ अ केजी ग्रेप्स, 1 kg ग्रेप्स की कीमत कितनी मान ली हमने, y रुपए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या आ जाएगा, 1 किलो एप्पल की कीमत x रुपए और 1 किलो अंगूर की कीमत हमें कितनी मिल रही है, y रुपए। तो देखिए अगर 1 किलो x के हैं तो 2 किलो कितने हो जाएंगे, 2x के, प्लस 1 किलो कितने के हमारे, y रुपए के, इक्वल टू कितने, ₹160। ठीक है, तो क्या आ जाएगी हमारे पास में, फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी यहाँ से। सिमिलरली दूसरी इक्वेशन में क्या हमें क्या कहा है कि 4 किलो एप्पल है हमारे, तो 4x प्लस 2 किलो अंगूर, तो 2y इक्वल टू 300। तो ये आ गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। तो देखिए अब हमें क्या करना है, इस इक्वेशन को बस इसके पॉइंट्स बनाने और इसके ग्राफ ड्रॉ करने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, हम फर्स्ट इक्वेशन को उठा लेते हैं, इक्वेशन नंबर 1 की बात कर लेते हैं। तो उसकी इक्वेशन हमें दे रखी है 2x प्लस वाई इक्वल टू 160। देखिए वैल्यू आप अपनी मर्जी से कुछ भी रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैंने कहा ना कि ग्राफ हमेशा ऐसा बनाना है जो छोटा रहे, आसानी से बन जाए। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पे पुट करा, पुट x इक्वल टू हमने 40 प्लेस करा, तो 40 रखेंगे क्या आएगा, 2 इंटू 40 प्लस वाई इक्वल टू 160। तो 80 प्लस वाई इक्वल टू हमें मिला 160, यानी y की वैल्यू कितनी आई, 160 माइनस 80,
तो पहली वैल्यू हमें कितनी मिल गई इसकी 80। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, हमने पुट किया, पुट x इक्वल टू 50 रखा, 50 रखेंगे तो 2 इंटू 50 प्लस वाई इक्वल टू 160, तो 100 प्लस वाई इक्वल टू 160, y इक्वल टू कितना आ गया 160 माइनस 100, तो y की वैल्यू हमें मिली 60। तीसरी वैल्यू प्लेस करेंगे हम अपनी, पुट x इक्वल टू हमने 60 रखा, 60 रखेंगे तो 2 इंटू 60 प्लस वाई इक्वल टू 160, तो यहाँ से हमें मिला 120 प्लस वाई इक्वल टू 160, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 160 माइनस का 120, तो y हमें कितना मिला यहाँ से 40 मिल गया। ठीक है, तो तीनों वैल्यू हम लोग यहाँ पे निकाल चुके हैं अपनी। तो इसकी टेबल की क्या आ जाएगी हमारे पास में, टेबल देख लीजिए, ये x है ये y है। x की वैल्यू जब हमने 40 रखी थी तो y की वैल्यू हमें 80 मिली, जब हमने x की वैल्यू 50 रखी तो y हमें 60 मिला, और जब हमने x की वैल्यू अपनी 60 रखी तो y हमें 40 मिला। ऐसी हम बात करते हैं अब इक्वेशन नंबर 2 के लिए। इक्वेशन नंबर 2 की इक्वेशन क्या है हमारे पास में, 4x प्लस 2y इक्वल टू 300। अब देखिए यहाँ वैल्यू डालने से अच्छा है सबसे पहले क्या करें, कुछ कॉमन निकाल लेते हैं। तो 2 हमने कॉमन लिया तो 2x प्लस वाई इक्वल टू 300, 2 का डिवाइड इसमें लगाएंगे तो कितना आया 150, तो 2x प्लस वाई हमें कितना मिल गया 150। अब आप इसकी इक्वेशन को आराम से सॉल्व कर सकते हैं, वरना आप रखते कैलकुलेशन बढ़ जाती और कोई बात नहीं थी। ठीक है, आप वहां भी रख सकते थे। तो चलिए इसके पॉइंट निकाल लेते हैं हम लोग। तो हमने फर्स्ट पॉइंट के लिए बात कर लेते हैं, पुट किया हमने x इक्वल टू 40 रखा, फिर से जब x की वैल्यू 40 रखेंगे तो आएगा 2 इंटू 40 प्लस वाई इक्वल टू 150, तो यहाँ से हमें मिला 80 प्लस वाई इक्वल टू 150, तो y की वैल्यू आ गई 150 माइनस का 80 यानी कि y इक्वल टू 70। ठीक है, फिर सेकेंड वैल्यू के लिए हमने पुट करा, पुट x इक्वल टू हमने 50 रखा, तो 2 इंटू 50 प्लस वाई इक्वल टू 150, तो 100 प्लस वाई इक्वल टू 150, तो y की वैल्यू हमें मिली 150 माइनस 100 यानी कि y इक्वल टू 50। थर्ड इक्वेशन निकालेंगे हम इसकी, थर्ड पार्ट को अपने, तो पुट x इक्वल टू 60 रख दिया, तो 2 इंटू 60 प्लस वाई इक्वल टू 150, तो यहाँ से आ गया 120 प्लस वाई इक्वल टू 150, y की वैल्यू कितनी आ गई 150 माइनस 120, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 30। ठीक है, इसकी भी क्या करेंगे, एक टेबल ड्रॉ कर लेंगे। ये x है ये y है आपका, जब आपने x की वैल्यू 40 रखी तो आपको y मिला 70, जब आपने x की वैल्यू 50 रखी तो y भी आपका 50, और जब आपने x की वैल्यू 60 रखी तो आपका y मिला 30। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे इसके सारे के सारे पॉइंट निकाल चुके हैं। पॉइंट निकालने के बाद अब हमें इसका सिर्फ ग्राफ निकालना है, तो जल्दी से आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, मैं साइड हट जाता हूँ। ठीक है ना, और उसके बाद में हम लोग क्या करते हैं, इसका ग्राफ बनाते हैं। तो आप नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से। आई होप सो आप लोगों ने उतार लिया होगा, अगर किसी ने नहीं उतार पाया तो वो क्या करे, वीडियो को पॉज कर ले और पॉज करके उतार लीजिए। ठीक है ना, अगर बाई चांस कोई पॉइंट आपको समझ में नहीं आया तो इसको क्या करिए, रिवाइंड कीजिए, यानी कि आपके हाथ में बहुत सारी कमांड है, जब से टेक्नोलॉजी आई है आप रिवाइंड कर सकते हैं चीज को। तो आप इसको रिवाइंड कीजिए, वीडियो को पीछे कीजिए, और पीछे करने के बाद अपना दोबारा इसको एक बार फिर समझ लीजिए कि पॉइंट कैसे कैसे आए हैं, और उसके बाद भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेशन में डालिए। ठीक है, तो मैं इसको इरेज करता हूँ यहाँ से, और फिर इसका हम ग्राफ बनाते हैं। तो देखिए जो दो टेबल है हमारी, इन टेबल को हम यहाँ पे लिख लेते हैं पहले अपनी, क्योंकि हमें ग्राफ में टेबल की तो नीड ही है सारी। ये x है हमारा, ये y है, तो 40 80 50 60, और थर्ड है हमारे पास में 60 40। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। दूसरी के लिए हमारी टेबल क्या है हमारे पास, यहाँ x y 40 70 50 50 और 60 30। ठीक है, ये हमें यहाँ पर दे रखी है, हमने दोनों टेबल यहाँ पर ऊपर लिख ली अपनी। अब हम क्या करेंगे, इसका ग्राफ बनाएंगे। ठीक ग्राफ बनाने के लिए क्या है, सबसे पहले आप इसका क्या कर लीजिए, कोऑर्डिनेट को बना लीजिए। ठीक है, कोऑर्डिनेट कैसे बनेंगे, यहाँ देखिए, सबसे पहले हमने इसकी दोनों एक्सिस ले ली, ये हमारी एक्स एक्सिस, ये एक्स डैश, ये वाई एक्सिस, और ये हमारी वाई डैश।
ठीक है, ये ओरिजिन पॉइंट है, यहाँ पर 0। अब देखिए हमारी मैक्सिमम वैल्यू हमें क्या दिख रही है, यहाँ पर मैक्सिमम दिख रहा है हमें 80, तो हम 80 तक ही जाएंगे। तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 और 80। ऐसे इधर भी जाएंगे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। अब देखिए नेगेटिव कोई वैल्यू नहीं है, तो आप 2-3 वैल्यू यहाँ पर नेगेटिव की लिख दीजिए और उसके बाद में छोड़ दीजिए। ज़्यादा वैल्यू आपको लिखने की जरूरत नहीं है। जब हमारे को ज़्यादा वैल्यू जब लिखनी होती है जब यहाँ पे नेगेटिव की कोई वैल्यू होती तो, वरना कोई ज़्यादा आपको नीड नहीं है। आप इतना लिखेंगे इतना भी इनफ है। अब आ जाइए ग्राफ पे। तो देखिए हमारा पहला पॉइंट क्या है, एक्स की वैल्यू 40 है, वाई 80 है। तो एक्स में 40 जाओ, यहाँ पर आ गया 40 पे, और वाई में 80 चढ़ जाओ ऊपर की तरफ, तो ये आ गया आपका 40, 80 का पॉइंट। फिर 50, 60, एक्स की वैल्यू 50, यहाँ पर आए 60 जाएंगे, थोड़ा सा ऊपर निकलेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास में 50, 60। ठीक है, 50, 60। नेक्स्ट है हमारे पास में 60, 40 का पॉइंट। तो हमारे पास में एक्स में हम 60 तक गए, देन आफ्टर हम 40 पे चढ़े, तो ये आ गया हमारा 60, 40। अब आप क्या करोगे, इन तीनों पॉइंट को आपस में जोड़ दोगे। ठीक है, तो पहली लाइन आपको ये मिल गई अपनी, थोड़ी लंबी सी बना लेना लाइन, छोटी मत बनाना, क्योंकि अगर लाइन छोटी बनाओगे तो फिर लाइनें कभी भी नहीं बाइसेक्ट करेंगे एक दूसरे को। ठीक है ना। अब अगले पे देखो, नेक्स्ट हमारा 40, 70, एक्स की वैल्यू 40 गए, वाई की 70, यानी थोड़ा सा नीचे रहना इससे, तो कितना आ गया हमारे पास में 40, 70। दूसरे केस में 50, 50, ये 50, यहाँ पर 50 है, ठीक है ना, तो थोड़ा सा नीचे, यहाँ 50, तो 50, 50, और फिर 60, 30, एक्स की वैल्यू 60 और 40 वाले तो थोड़ा सा नीचे की तरफ, तो ये आ गया हमारा 60, 40 वाला, सॉरी 60, 30 वाला पॉइंट। अब इन तीनों को भी आप इसी तरीके से जोड़ देंगे। ठीक है, तो आप इसको ज्वाइन कर दीजिए। मेरे पास में यहाँ पर जो है स्केल ना होने की वजह से 3 बार मेरी लाइन खराब हो चुकी है, तो आप लोग कृपया करके स्केल पेंसिल अच्छे से ले ला के बैठें, ताकि पेपर में आपकी कोई भी गलती ना हो। ठीक है, तो ये हमारे दोनों ग्राफ यहाँ पर बन गए हैं। तो आप इसको जो है, अगर कोई भी आपको दिक्कत आ रही है, इसको इसी तरीके से ड्रॉ करा जाता है, कोई भी दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि हम पे अब भी ग्राफ ड्रॉ नहीं हो पा रहे हैं, हम पॉइंट नहीं निकाल पा रहे। देखिए कोई भी चीज जब आती है जब हम उसकी लगातार प्रैक्टिस करते हैं, अगर हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो हम कोई भी चीज सीख नहीं सकते। तो प्रैक्टिस सबसे ज्यादा जरूरी होती है। एक कहावत में भी कहा गया है कि करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, और रसरी आवत जात है सिल पर परत निशान। कि आप यदि किसी चीज पर बार बार अभ्यास करेंगे तो वो चीज आपको जरूर सीख जाएंगे आप। लेकिन अगर आप किसी चीज पर अभ्यास ही नहीं करेंगे बिल्कुल भी, आपने सोचा एक बार मैंने उसे देख लिया, अब मैं उस चीज से क्या कर लूंगा, मैं सारे काम कर लूंगा, तो ऐसा कभी नहीं होगा। आपको लगातार उस पर अभ्यास करना पड़ेगा, तब जाके आपकी कमांड उस चीज पर आ पाएगी। ठीक है ना, तो तभी जाके आप क्या कर पाओगे, किसी चीज को सीख पाओगे। तो अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमसे दोबारा कमेंट सेशन में डाल के पूछ लेंगे। मैं इस सवालों के लिए कोई भी आपके जो डाउट आएंगे, डाउट सेशन की एक क्लास रख दूंगा पूरी की पूरी, जिसमें हम हर तरह के डाउट को उठा लेंगे। बाकी आप लोग पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।